Hello students, in this video we talk about diversity of living words. Diversity means विविधता. बेसिकली डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स में जो सबसे पहला आपका पॉइंट आएगा डेट इज बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स जैव, डाइवर्सिटी मीन्स विविधता. यदि आप अपने चारों तरफ देखो तो बहुत सारे वैरायटी में आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे. कुछ आपके पॉटेड प्लांट्स होंगे, कुछ आपके इंसेक्ट होंगे, बर्ड्स होंगे, एनिमल्स होंगे और आपके प्लांट्स होंगे. कुछ ऐसे भी आपके ऑर्गेनिज्म्स होंगे डेट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आई. उसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, बट वह हमारे चारों तरफ मौजूद होते हैं. यदि आप एरिया आप इंक्रीज करते हो तो आप देखोगे कि बहुत सारे रेंज में, बहुत सारे वैरायटी में आपको ऑर्गेनिज्म्स दिखाई देंगे जिनके नंबर्स और जो काइंड्स होंगे, जो भी प्रकार होंगे, वह बहुत ही ज़्यादा होंगे. ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल, ऑर्गेनिजम्स डेट यू सी रिप्रेजेंट ए स्पीसीज. मतलब कोई भी प्लांट्स है, कोई भी एनिमल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो आपका एक स्पीसीज रिप्रेजेंट करता है. द नंबर ऑफ स्पीसीज डेट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड, ये आपका लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन के बीच में मौजूद है. मतलब वर्ड्स में जो आपके स्पीसीज पाए जा रहे हैं लगभग आपके 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन तक आपके पाए जा सकते हैं. इसको हम बोल सकते हैं क्या, बायोडाइवर्सिटी या नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ. वी शुड रिमेंबर हियर दैट वी एक्सप्लोर न्यू एरिया एंड इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड. यदि आप न्यू एरिया में जाते हो तो आपको पुराने ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, उसके साथ ही साथ आपको नए ऑर्गेनिजम्स भी आपके आइडेंटिफाई होंगे. इट मीन्स आपने अभी देखा कि लगभग बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो सबसे पहले समस्या क्या आई कि कैसे उसको हम आइडेंटिफाई करें. तो आइडेंटिफाई करने के लिए देयर इज ए नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. उस ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग करने हुई कि एक स्टैंडर्ड मानक हो और उसके अकॉर्डिंग उसका हम नेमिंग करें, तो जिसके कारण पूरे वर्ल्ड में एक स्पीसीज को पर्टिकुलर एक ही नाम से जाना जाए, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉमनक्लेचर. ऑब्वियसली नॉमनक्लेचर या नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू. नॉमनक्लेचर करेंगे तो नॉमनक्लेचर में सबसे पहले क्या हमको जानना हो कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको हम करेक्टली आइडेंटिफाई करें. आइडेंटिफाई करने के बाद उसका हम नेमिंग करें, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम आइडेंटिफिकेशन. इस प्रोसेस को करने के लिए बहुत सारे आपके साइंटिस्ट ने, उन्होंने कुछ प्रोसीजर असाइन किया जिसके कारण उस जो भी आपका नोन ऑर्गेनिज्म्स है उसको साइंटिफिक नेम दिया जाए. साइंटिफिक नेम ये आपका है कि जो भी उसका नाम हो कि पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए. और इस प्रोसेस को बहुत सारे विश्व के जो भी बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस प्रोसेस को आपका एक्सेप्ट किया. जैसे फॉर प्लांट्स जो भी साइंटिफिक नेम है वह आपका जो एक संस्था है आपकी बॉटनी की, ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, उस संस्था के प्रिंसिपल और क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो भी प्लांट्स हैं उनकी साइंटिफिक नेमिंग की जाती है. इन द केस ऑफ एनिमल्स एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. इस संस्था के क्राइटेरिया और प्रिंसिपल के आधार पर एनिमल्स के नॉमेनक्लेचर किए जाते हैं. अब बात करें कि जो भी साइंटिफिक नेम है वह इंश्योर करता है कि कोई भी जो भी प्रत्येक ऑर्गेनिज्म है उसका केवल एक ही नेम हो, मतलब केवल एक ही नाम से जाना जाए पूरे वर्ड्स में, ना कि डिफरेंट नाम से जाना जाए. अब बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की. तो जो नॉमेनक्लेचर का प्रिंसिपल बेस्ड है वह आपका मीन्स जो भी आपके नेम्स होंगे साइंटिफिक नेम्स, उसमें आपके दो नाम्स होंगे. एक नेम जो होगा वह आपका रिप्रेजेंट करेगा जीनस, और जो दूसरा नेम होगा वह रिप्रेजेंट करेगा आपका स्पीसीज. यानी जो नॉमेनक्लेचर का प्रिंसिपल आया उसको बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर
को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था कैरोलस लिनियस ने, और उन्होंने अपनी बुक सिस्टेमा नेचर में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को एक्सप्लेन किया था। यानी जो भी आपका नॉमेनक्लेचर होगा उसमें आपके दो कंपोनेंट्स होंगे। फर्स्ट जो होगा आपका वो जीनस बताएगा, सेकंड जो होगा आपका स्पीसीज बताएगा। एक सिंपल सा आप एग्जांपल देख लो। फॉर एग्जांपल मैंगो, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वह आपका है मैंगनीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका में जो मैंगीफेरा वर्ड है वह रिप्रेजेंट करता है आपका जीनस, जबकि इंडिका जो है वह आपका रिप्रेजेंट करता है आपका स्पीसीज। ये हो गया आपका बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब हम बात करेंगे कि नॉमेनक्लेचर करने के क्या क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहला जो रूल्स है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। बायोलॉजिकल नेम जो होता है आपका लैटिन वर्ड्स में होना चाहिए और उसको हम इटैलिक फॉर्म में राइट करते हैं। सेकेंड थिंग्स, जो फर्स्ट वर्ड होगा बायोलॉजिकल नेम का वह रिप्रेजेंट करता है आपका जीनस, और जो सेकेंड होगा वह आपका रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज। थर्ड पॉइंट, बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम जब उसको हम हैंड रिटन करते हैं तो उसको हम सेपरेट अंडरलाइन करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि उनको एक ही साथ अंडरलाइन कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उनको हम जीनस को अलग अंडरलाइन करेंगे, स्पीसीज को अलग अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर वाइल द स्पीसीज स्टार्ट विथ ए स्मॉल लेटर। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि जो भी जीनस है या स्पीसीज है उसको सब एक ही में लिख देते हैं। यहाँ पर जो साइंटिफिक नेम का रूल है कि जो भी आपका जीनस है, जीनस का केवल फर्स्ट लेटर जो होगा आपका कैपिटल होगा, और स्पीसीज के जो लेटर्स होंगे वो आपके सारे स्मॉल्स होंगे। दैट इज द रूल ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। नाउ एवरी पार्ट्स, चाहे वो आपका लिविंग हो, लिविंग में भी आपने देखा बहुत सारे एनिमल्स हैं, मिलियन ऑफ एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो उनको बात आई क्लासीफाई करने की। जैसे सिंपल सा है कि आप किसी एक लाइब्रेरी में चले जाओ, वहाँ सारे क्लास की बुक आपकी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो आप क्या करोगे, सारे बुक को अकॉर्डिंग टू क्लास वाइज या अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाइज उसको आप अरेंज करोगे। यानी आपने कुछ क्राइटेरिया लिया, कुछ कैरेक्टर लिया, और उस कैरेक्टर के आधार पर उसको क्या किया, आपने एग्रीगेट किया, अलग अलग आपने अलमारी में लगाया। देन उसी तरह से जो भी आपके लिविंग ऑर्गेन्स हैं, उस लिविंग ऑर्गेन्स को कुछ कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, उनके जो भी कैरेक्टर्स हैं उनके आधार पर उनको फिर हम अलग अलग क्लासीफाई करेंगे। जो भी कैरेक्टर हैं, चाहे वो आपका एक्सटर्नल कैरेक्टर हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, उसके सेल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, उसका जो भी डेवलपमेंट है, उसके इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन कि मतलब वह किस हैबिटेट में ग्रो कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपका मॉडर्न टेक्सोनॉमी आया। टेक्सोनॉमी जो है आपका वह इस कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको हम डिफरेंट टेक्सा में क्लासीफाई करते हैं। जो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है वह आपके हैं एपीडी कंडोले। बेसिकली आप देखो तो टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। टेक्सोनॉमी आपका कुछ नया थोड़ी ना है। ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू देयर ओन यूज। अपने यूज के लिए वो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को जानने का वो प्रयास करता है। फॉर बेसिकली जो भी आपकी ह्यूमन नीड्स है, चाहे वो आपका फूड हो, चाहे क्लॉथिंग हो, चाहे वो आपका शेल्टर हो। यानी जो शुरुआत का क्लासिफिकेशन था वह आपका ह्यूमंस के यूज के आधार पर था। मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स जिसका वह यूज करता था फूड के लिए, शेल्टर के लिए, क्लॉथिंग के लिए, उसके आधार पर किया गया। फिर जो भी आपका रिलेशनशिप होगा उसको हम बोलते हैं क्या, सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा। सिस्टेमा मीन्स होता है कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया जाए। नाउ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, जो भी क्लासिफिकेशन है
ये आपका एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि बहुत सारे आपके स्टेप्स होंगे और हर स्टेप्स आपका एक रैंक या एक कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है। सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवर ऑफ टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, मतलब जो भी आप अरेंजमेंट कर रहे हो उसकी एक क्या होगी, अलग अलग कैटेगरी होगी और इसी को हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। और ये सारे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आपस में मिलकर के टेक्सोनॉमिक हायरार्की का फॉर्मेशन करते हैं। और ईच कैटेगरी यानी जो भी क्लासिफिकेशन का यूनिट होगा उसको हम कॉमनली बोलते हैं टैक्सॉन। जो भी आपका टेक्सोनॉमिक स्टडी है, जो भी ऑल नोन ऑर्गेनिम्स हैं, उनका जो भी आपका डेवलपमेंट है वो आपका कॉमन कैटेगरी होगा। जैसे आपका किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। टोटल आपके 7 रैंक ऑफ डिवीजन है। उसके आधार पर हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिम्स है उसको हम बांटते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है कि जो आपका एक वर्ड आ रहा है फाइलम, फाइलम हम यूज करते हैं एनिमल के केस में जब एनिमल को क्लासिफाई करते हैं, और डिवीजन हम यूज करते हैं प्लांट्स के केस में। नाउ 7 रैंक्स आर डिस्कस्ड वन बाय वन। फर्स्ट दैट इज द स्पीसीज। जो भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उनमें कुछ आपके फंडामेंटल सिमिलरिटीज होंगी, कुछ उसमें आपके रिप्रोडक्शन होंगे, उसके आधार पर उनको एक स्पीसीज में रखा गया है। कुछ आपके मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होंगे दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में, तो उनको फिर अलग अलग स्पीसीज में फिर हमने डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम निग्रम। पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो आप जाना डेट इज द कॉमन नेम ऑफ, ये साइंटिफिक नेम है किसका, लायन का। सोलेनम एंड पैंथेरा ये आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके जीनस, और टिग्रिस या निग्रम ये आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपका स्पीसीज। जीनस में है मोर देन वन स्पीसीज, मतलब एक ही जीनस के बहुत सारे आपके स्पीसीज होंगे और वह आपके डिफरेंट ऑर्गेन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि आपको बताया गया कि पोटैटो और ब्रिंजल, पोटैटो और ब्रिंजल में देखिए तो सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो का साइंटिफिक नेम है, सोलेनम मिलेंजियाना ये आपका ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है। दोनों की जीनस सेम है लेकिन स्पीसीज आपकी डिफरेंट है। इट मीन्स एक सिंगल जीनस कैरी मोर देन वन स्पीसीज। नाउ नेक्स्ट हायर कैटेगरी जीनस। जो भी क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स होंगे, जो भी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होंगे उनको एग्रीगेट करके हम जीनस में रखते हैं। जो भी ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज होंगे उसके कुछ कैरेक्टर्स आपके ज़्यादा क्या होंगे, कॉमन होंगे, और उसको हम फिर जेनरा में रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पैंथेरा लियो, पैंथेरा पोर्डस, पैंथेरा टिग्रिस। इन सारे स्पीसीज की कैरेक्टर्स जो हैं आपके कॉमन है किसके, पैंथेरा के लिए, इसलिए इन सारे स्पीसीज को हमने पैंथेरा में इंक्लूड कर दिया। फॉर एग्जांपल प्लांट्स के केस में सोलेनम ट्यूबरोसम है, पोटैटो और सोलेनम मिलेंजियाना, इनके बहुत सारे कैरेक्टर्स स्पीसीज के कॉमन हैं, इसको इसलिए सिंगल जीनस में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अगला जो रैंक है आपका फैमिली। फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज के कंपेरिजन में यहाँ पर आपके कुछ ही कैरेक्टर जो होंगे वह आपके सिमिलर होंगे, यानी फैमिली जो होगी कैरेक्टराइज होगी ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। फॉर एग्जांपल अगर प्लांट्स में देखें तो 3 डिफरेंट जनरा सोलेनम, पेटूनिया और धतुरा, इन सबको एक ही फैमिली में रखा गया है सोलनेसी। एनिमल्स की बात करें तो जीनस पैंथेरा, टाइगर, लियोपोल्ड, इनको अलग अलग फैमिली रखा गया। पैंथेरा में जैसे आपका लायन है, टाइगर है, लियोपोल्ड है, इनको अलग अलग जीनस में रखा गया। फेलिस इसको एक फैमिली में रखा गया फेलिडी। जो भी आपका पैंथेरा है, फेलिस है, इनको एक फैमिली में रखा गया फेलिडी। तो डेट इज द आपका ओवरऑल फैमिली के बारे में हुआ। नेक्स्ट आपका रैंक है ऑर्डर। अभी आपने देखा कि
स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ये आपके कुछ सिमिलर कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफाई किए गए। जनरली ऑर्डर और जो भी अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है वह आपके कैरेक्टर के ही बेस्ड पे भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। आर्डर जो है आपका हायर कैटेगरी है, इसके अंतर्गत असेंबल्ड होता है फैमिली, जिसमें कुछ कैरेक्टर आपके सिमिलर होंगे। जो सिमिलर कैरेक्टर होंगे वो आपके लेस होंगे एज कंपेयर अगर करें हम जनरा और स्पीसीज से या फैमिली से। प्लांट फैमिली लाइक कनोलूसी, सोलनेसी, इन सबको एक ही ऑर्डर में रखा गया है पॉलीमोनियल्स में, उनके फ्लोरल कैरेक्टर के आधार पर। द एनिमल्स लाइक कार्निवोरा, एनिमल्स लाइक फेलिडी एंड कैनिसिडी की जो भी फैमिली के एनिमल्स हैं उनको एक ऑर्डर कार्निवोरा में रखा गया है। नेक्स्ट आपका है रैंक क्लास। क्लास इंक्लूडेड रिलेटेड ऑर्डर्स, जो भी ऑर्डर रिलेटेड हैं उसको रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमेटा, इसमें आपका मंकी, गोरिल्ला, जिब्बन, इन सबको रखा गया है क्लास मैमेलिया में एलॉन्ग विथ ऑर्डर कार्निवोरा। इसके अंतर्गत आपके एनिमल लाइक टाइगर, कैट और डॉग आते हैं। फिर क्लास मैमेलिया को फिर कई ऑर्डर में भी हम डिवाइड करते हैं। अगला जो रैंक है आपका फाइलम। जो भी क्लासेस हैं एनिमल्स के लाइक फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एलॉन्ग विथ मैमल, इनको अगले कैटेगरी में आपके फाइलम में रखा गया है। जो भी सारी चीज़ें हैं वह आपके कॉमन फीचर्स पे आधारित है, जैसे प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हालो न्यूरल सिस्टम, इन सब को इंक्लूड करके एक फाइलम में रखा गया है कार्डेटा। कार्डेटा में ऐसे एनिमल्स आएंगे जिनमें आपका नोटोकॉर्ड होगा, डॉर्सल हालो न्यूरल सिस्टम होंगे। प्लांट्स के केस में देखें तो क्लासेस विथ ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, उनको एक हायर कैटेगरी में रखा गया, डेट इज द डिवीजन। यहाँ पर आपको बताया गया कि इन द केस ऑफ एनिमल्स जो रैंक होगा वो आपका कहलाएगा फाइलम। इन द केस ऑफ प्लांट्स जो हम रैंक यूज करेंगे उसको हम बोलते हैं डिवीजन। नाउ लास्ट कैटेगरी किंगडम। जो भी एनिमल्स हैं बिलोंगिंग टू वेरियस फाइलम उनको हायर कैटेगरी में सेंड किया गया है, डेट इज द किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। यानी पूरे जो किंगडम है उसको टोटल आपको पूरे जो लिविंग एजेंट्स हैं वह दो भागों में डिवाइड किया गया, प्लांट्स और एनिमल, तो उसको कहा दिया गया किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। दैट इज द ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन द डिफरेंट बेसिस ऑफ क्राइटेरिया, दैट इज द टोटल 7 रैंक ऑफ डिवीजन, उसके आधार पर क्लासिफाई किया गया। जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है आपका स्पीसीज और जो सबसे हाईएस्ट रैंक है वह आपका किंगडम है। ओके, थैंक यू।